सभी दर्शकों को नमो नमः। आज हम कक्षा 8वीं की रुचिरा भाग 3 से तृतीय पाठ डीजी भारतम आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये पाठ अब हम पढ़ेंगे। ये पाठ है 8वीं कक्षा का तृतीय पाठ डीजी भारतम, जो कि डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के बारे में बताया गया है, उन आयामों को छुआ गया है जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, एलईडी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी एक क्लिक से ही चलती हैं। तो इंटरनेट के बारे में भी इसमें बड़ा बताया गया है। और हमारे जीवन में भी आप देखेंगे कि वैज्ञानिक युग ने, इंटरनेट ने हमारे सुविधाओं को कितना बढ़ा दिया गया है। और आज इसी टेक्नोलॉजी के कारण जीवन जो है बड़ा सुखद हो गया है। और इसी में आगे इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए इसका नाम डिजिटल इंडिया रखा गया है, ताकि इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी के सहारे और आगे बढ़ सके। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ है डिजिटल इंडिया, जो कि इसका हिंदी नाम है और संस्कृत में इसे डीजी भारतम कहा गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य संपूर्ण विश्वे, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुन रहे हैं। आज हम पूरे विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इस बात की चर्चा सुन रहे हैं। अस्य पदस्य का भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य का भावः, अस्य पदस्य, इस पद का, इस शब्द का भावा, का क्या भाव है। इस शब्द का, कौन से शब्द का? डिजिटल इंडिया। आज इसकी सारे विश्व में चर्चा सुनाई दे रही है। तो इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मनसि जिज्ञासा, मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। भाई इस शब्द का क्या अर्थ है? काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ, काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ, मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। कि समय जैसे जैसे बदलता है, परिवर्तित होता है, तो मानव की, मनुष्य की आवश्यकताएं भी उसके साथ साथ बदल रही हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्मः। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, काल होता है समय, प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान, अर्थात विद्या का आदान प्रदान, या ज्ञान का भी कह सकते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान, मौखिकम आसीत, मौखिक था। अर्थात विद्या कैसे पढ़ाई जाती थी? गुरु सामने बैठ जाता था, बच्चे सामने बैठ जाते थे और गुरु बोलता रहता था, बच्चे सुनते थे और उसी से ही उनको वो याद करना पड़ता था। मौखिक, लिखित में कुछ नहीं था। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्मः, और च का अर्थ है और विद्या श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से, गृह्यते स्मः, ग्रहण की जाती थी। अर्थात विद्या केवल मात्र सुन के ही प्राप्त की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, और अनंतरम, इसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि, भोजपत्र के ऊपर। तो तालपत्र के ऊपर, और यहाँ पर च है, च का अर्थ है और, तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ।
फिर इसके बाद क्या हुआ, पहले क्या थी परंपरा, केवल मात्र सुनने की परंपरा थी, सुनने से ही विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम और उसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हो गया। परिवर्तनी काले कर्दगस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन काले, परिवर्तित होते समय के साथ, जो समय परिवर्तन हो रहा है उस समय में, परिवर्तित होते हुए समय में, परिवर्तनी काले परिवर्तित होते हुए समय में, कर्दगस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कर्दग, कर्गद क्या है, कर्गद कागज को कहते हैं, कर्गदस्य है लेखन्या च, कर्गदस्य कागज की और लेखन्या लेखनी की, अर्थात कागज और लेखनी लिखने की, आविष्कारेण आविष्कार ने, सर्वेषां मनोगतानां भावान, जो कागज का आविष्कार था और लेखनी का, जो पेन या पेंसिल जो भी है लिखने की का आविष्कार हुआ है, तो कागज का और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषां मनोगतानां भावानां, सभी के, मनोगतानां भावानां, मन के जो भाव हैं, मनोगतानां भावानां, हृदय में छुपे हुए भावों को, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। तो क्या हुआ, का परिवर्तनी काले परिवर्तन होते हुए समय में या परिवर्तित समय में, कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कागज के और लेखनी के आविष्कार ने, आविष्कार से, सर्वेषां मनोगतानां भावना, सभी के मन के भावों को, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित। टंकण यंत्र से है, टंकण यंत्र कहते हैं टाइपिंग मशीन को, टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र के या टाइपिंग मशीन के आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री, जो लिखित सामग्री है, टंकिता सती, उसको छापने पर, अर्थात टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र से टाइपिंग मशीन के आविष्कार से, तो लिखित सामग्री को टंकिता सती मतलब छापने पर, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित, बहुत समय तक सुरक्षित रखा जाता था। जब टाइपिंग मशीन आ गई तो उसके द्वारा, उसके आविष्कार से लिखित सामग्री को छापने पर, उसके द्वारा लिखने पर बहुकालाय, बहुत समय तक सुरक्षिता अतिष्ठित सुरक्षित रखा जाता था, या वो सुरक्षित रह सकती थी। वैज्ञानिक प्रवृद्धि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः, और जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है वो प्रगति, उसकी प्रगति यात्रा, उसकी जो उन्नति की यात्रा है, उसकी आगे बढ़ने की जो यात्रा है, पुनरपि आगे गतः, फिर और आगे, गता मतलब चली, यानी कि जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की प्रगति यात्रा, उन्नति की यात्रा, वो और आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, आज सभी कार्य, संगणक नामक नामकेन यंत्रेण, जो संगणक नामक यंत्र है, कौन है, कंप्यूटर, संगणक नामक यंत्र क्या है, कंप्यूटर को कहते हैं। तो आज सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा साधितानि भवन्ति, संपूर्ण होते हैं। आज सभी कार्य, जो सर्वाणि कार्याणि है, सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, कंप्यूटर के द्वारा पूर्ण होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और जो समाचार पत्र हैं, समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि और पुस्तकें, च आ गया, और समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से
पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं और लिख्यन्ते लिखी जाती हैं। जो समाचार पत्र हैं या किताबें हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते स्मः। कर्गद उद्योगे, जो कागज का उद्योग था, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कृत्यन्ते स्मः, वृक्षों को काटा जाता था। अर्थात कागज किससे बनता है? वृक्षों से। तो उसमें वृक्षों का उपयोग होना था कागज के उद्योग में, तो वृक्षों के उपयोग होने से क्या होता था? वृक्षों की जरूरत होती, तो इसलिए वृक्षों को काट लिया जाता था। तो वृक्षों से ही कागज बनता है। तो कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने के कारण वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कृत्यन्ते, वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूना भविष्यति इति विश्वासः। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु, परम का अर्थ है परंतु, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणां कर्तने, वृक्षों को काटने की जो तेजी थी, जब वृक्षों को काटने की जो कार्यवाही चल रही थी वो न्यूना भविष्यति ही, वो कम होगी। इति विश्वास, यह विश्वास है। अर्थात कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों को जो काटना है, काटने का कार्य है, न्यूनता भविष्यति ही, वह कम हो जाएगा। इति विश्वास, यह विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति ही। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया, यह पर्यावरण की सुरक्षा में भी या पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, एक महान उपकार भविष्यति मतलब होगा। ये जो है पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में, अर्थात पर्यावरण को हमने सुरक्षित बनाना है, उसकी दिशा में ये एक महान उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति ही। अधुना क्या है? अब आपने का अर्थ है दुकान पर। तो अब जो है दुकानों पर वस्तु क्रयार्थम, वस्तुओं को खरीदने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदनी है, वस्तु खरीदनी है, वस्तु को खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता न अस्ति, नास्ति नहीं है। तो अब जो दुकानों पर वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता, अनिवार्यता न अस्ति नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तो वित्तकोशस्य गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है इत्यादि के द्वारा सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः, जो सर्वत्र सभी जगह रूप्यकाणां स्थानं, रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया गया है। जो डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है, इन्होंने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य है चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते है। वित्तकोशस्य कहते हैं बैंक को, बैंकस्य कह लीजिए या वित्तकोशस्य कह लीजिए, ब्रैकेट में डाल रखा है बैंकस्य है। तो बैंकस्य अर्थात वित्तकोशस्य, वित्तकोश का अर्थ है बैंक। तो बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यते, कंप्यूटर के द्वारा संपादित होते हैं। बैंक के जितने भी ज़्यादा कार्य हैं वो सब कंप्यूटर के द्वारा संपादित होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा प्रयोगा, अनेक प्रकार के प्रयोगों से मुद्राहीनाय विनिमयाय अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन, मुद्राहीनाय, मुद्रा यानी कि पैसे से हीन, पैसे से रहित, विनिमय होता है ट्रांजैक्शन,
तो क्या पैसे से रहित ट्रांजैक्शन कह दीजिए या कैश से रहित, कैशलेस, कैश रहित, पैसे से रहित ट्रांजैक्शन जो है वो सहायका संति सहायक हैं। अर्थात अनेक प्रकार से, अनेक विधियों के प्रयोग से जो कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है वो सहायक होती हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि भीम ऐप है, इंटरनेट है, आरटीजीएस है, या और भी कई ऐप हैं जिनके द्वारा हम पैसा जो है बिना कैश के लिए दिए एक दूसरे के खाते में भेज सकते हैं। तो ये मुद्राहीन आय, मुद्रा से रहित, पैसे से रहित कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसको हम कहते हैं, इनके द्वारा वो हो सकती हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा, रेलयान यात्रा पत्रस्य है, वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति ही। कुत्रापि यात्रा करणीया, कहीं भी यात्रा करनी हो, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलयान यात्रा, रेल की यात्रा का पत्रस्य टिकट, तो रेल की यात्रा का टिकट, कहीं भी यात्रा करनी है तो रेल की यात्रा का जो टिकट है, वायुयान यात्रा पत्रस्य है, वायुयान की, एरोप्लेन की टिकट अनिवार्यता अद्य नास्ति, जो अनिवार्य है वो अद्य, अब नास्ति नहीं है। अर्थात टिकट लेने, टिकट जो है हमारी जेब में उसकी होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो रेल की टिकट है या हवाई जहाज़ की टिकट है वो हमें कहीं भी यात्रा करनी है तो उसकी अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, जो सभी पत्र हैं, जो सभी टिकटें हैं, चाहे वो रेल की है चाहे वो जहाज़ की है, वो अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, वो हमारे चल दूरभाष यंत्र, चल दूरभाष यंत्र किसको कहेंगे? मोबाइल को। तो सभी की जो जितने भी टिकटें हैं, सभी टिकटें हमारे मोबाइल की ईमेल, ईमेल होती है जिसमें हम मेल के द्वारा अपना कोई भी संदेश या कोई डॉक्यूमेंट एक दूसरे के पास भेज सकते हैं। तो ईमेल इति स्थाने, इस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होती हैं। तो जो सभी पत्र हैं, सभी टिकटें हैं, वो हमारे चल दूरभाष यंत्र मोबाइल में ईमेल के स्थान में सुरक्षित होती हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहिणीम। तो इनको दिखाकर, यानी संदर्श्य, उनको दिखाकर, वयम, हम जो है, सौकर्येण, सुखपूर्वक, यात्राया आनंदम, यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं, गृहिणीम। तो इनको यानी कि अपने मोबाइल की ईमेल में ही वो टिकट हम दिखाकर, यानी संदर्श्य, उसको दिखाकर, वयम, हम लोग, सौकर्येण, सुखपूर्वक यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय, चिकित्सालय कहते हैं अस्पताल को, हॉस्पिटल को कहते हैं। तो चिकित्सालय में, अस्पताल में उपचारार्थम, अपने इलाज के लिए, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम, पैसे जो हैं वो, उनकी आवश्यकता अद्य, अद्य मतलब आज या अब, ना अनुभूयते, नहीं अनुभूत हो रही है, उसकी अनुभूति नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हॉस्पिटल में भी अपने उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं, आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते है। सर्वत्र, सभी जगह, कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा जो नेट बैंकिंग होती है उसके द्वारा कह सकते हैं। तो कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क जो है प्रदान कर सकते हैं।
यानी कि जो हमने पैसा देना है, जो फीस देनी है हॉस्पिटल की है या कहीं की है, उसको हम इनके द्वारा उसको दे सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाषयंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः। तद दिनम न अति दूरम, वह दिन, तत् दिन, न अति दूरम, वह दिन अति दूर नहीं है, यदा वयम, जब हम, हस्ते एकमात्रम, हाथ में एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, एकमात्र मोबाइल लेकर, सर्वाणि कार्याणि साधयितुम, सभी कार्यों को पूर्ण करने में समर्था भविष्यामः, समर्थ हो जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते, जब हम अपने हाथ में एकमात्र, केवल एक, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल लेकर, सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः, सभी कार्यों को पूरा करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति ही। वस्त्रपुटके, कपड़ों की जेब में, वस्त्रपुटके कपड़ों की जेब में, जैसे शर्ट की जेब में, शर्ट में जेब लगी होती है, पैंट में जेब लगी होती है, तो वो हमारे वस्त्र हैं, पहनने की वस्त्र है। तो वस्त्रों में जो जेब लगी होती है, पॉकेट, उसकी बात कही है यहाँ पर। वस्त्रपुटके, कपड़ों की जेब में, रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगी। अब आगे आने वाले समय में जो हमारे कपड़े हैं, पैंट शर्ट है या कोट पैंट है, उसकी जो जेब है उसमें हमें रुपये रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि अन्यो आवश्यकता न भविष्यति ही। और पासबुक की, जो हमारी बैंक की कॉपी होती है, उसको पासबुक बोलते हैं। और चेकबुक, अगर हमें बैंक से पैसा किसी को देना होता है, वो चेक के माध्यम से दिया जाता है, तो पासबुक और चेकबुक इत्यादि आवश्यकता, इनकी आवश्यकता न भविष्यति, इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति ही। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम, पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, समाप्त के जैसे, प्राय समाप्त के जैसे हो जाएगी। अर्थात जो हम किताबें आदि खरीदते हैं, इनकी भी आने वाले समय में जो अनिवार्यता है वो समाप्त जैसी हो जाएगी। अर्थात हमारे मोबाइल में या लैपटॉप आदि जो भी होगा उसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो पठनार्थम पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए पुस्तकानाम और समाचार पत्रानाम, और जो न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं, समाचार पत्र, इनकी अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति ही। और लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कर्गदस्य व अथवा कागज, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश किसको कहेंगे? डिक्शनरी को कहते हैं। तो लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की, और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की यानी कि डिक्शनरी की आवश्यकता न भविष्यति ही, आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य है मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति ही। अपरिचितम मार्गस्य, अपरिचित मार्ग, जो जिस मार्ग को हम नहीं जानते हैं, अर्थात किसी अनजान मार्ग की बात कही है यहाँ पर। अपरिचित मार्ग में, अपरिचित रास्ते के ज्ञानार्थम, जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य, कोई मार्गदर्शक की, मानचित्रस्य, मानचित्र की आवश्यकता, अनुभूति, जो उसकी आवश्यकता है उसका अनुभूत जो है, अपि न भविष्यति, वो भी नहीं होगा। अर्थात अनजान मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की या मानचित्र की आवश्यकता की भी अनुभूति नहीं होगी। एतत् सर्वम
एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते है। एतत् सर्वम, यह सब कुछ, एकेनैव यंत्रेण, एक यंत्र से ही, कर्तुम शक्यते, कर सकते हैं। ये सब कुछ जो है हम एक यंत्र से ही कर सकते हैं। वो क्या है? मोबाइल। शाकादि क्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रेण यंत्रमेव अलम। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? शाक आदि क्रयार्थम। शाक, शाक कहते हैं सब्जी को, शाक आदि, सब्जी आदि खरीदने के लिए। शाक आदि क्रयार्थम, क्रय होता है खरीदना, तो सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, और विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह कौन से होते हैं? जहाँ पर हमें कहीं जाके रुकना होता है, होटल आदि, उसको विश्राम गृह कहते हैं। तो विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम, कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए, बुक करने के लिए, जिसको एडवांस बुकिंग कह देते हैं। अभी घर पे बैठे फ़ोन पे बुक कर देना है कमरा फलां होटल में, तो विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम, होटल में कमरा बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और हॉस्पिटल में फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्क प्रदातुम, और विद्यालय में, महाविद्यालय, और महाविद्यालय कहते हैं कॉलेज को, तो स्कूल और कॉलेज में भी शुल्क प्रदातुम, फीस आदि देने के लिए। किम बहुना, और अधिक क्या कहें? दानमपि दातुम चल दूरभाषयंत्रेण अलम, दानमपि दातुम, दान आदि देने के लिए भी चल दूरभाषयंत्रमेव अलम, जो मोबाइल है वो ही सक्षम है, वही सब कुछ कर देगा। तो डिजि भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम, डिजि भारतम जो है डिजिटल भारतम, अस्या दिशि, इसी दिशा में, वयम भारतीया, हम भारतीय लोग, द्रुतगत्या अग्रेसराम, द्रुत गत्या, तेज गति से, अग्रेसराम, आगे बढ़े। तो ये कवि ने कहा कि हम तेज गति से इसमें डिजिटल भारत में आगे बढ़े, सबको इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो है इस पाठ का अनुवाद था। प्यारे बच्चों, आशा है आप सबको ये पाठ, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।